हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र 2024 इस टाइम चला हुआ है और उसी के बीच यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से कई तरह के सवाल किए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ सवाल किए गए जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कहा हुआ है वो आगे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर अगर आपको टॉपिक बता दें कि क्या टॉपिक्स यहाँ पर जो है वो लिए गए थे, जिसमें आप लोगों को बता दें तो यहाँ पर युवाओं के लिए जो तृतीय श्रेणी की भर्तियाँ रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, उस पर मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से जो है वो बात कह दी है कि आपकी भर्तियाँ जो होती हैं, वो जल्द ही जारी कर दी जाएँगी। यानी कि उन्होंने कहा हुआ है कि जो बजट सत्र चला हुआ है, उस बजट सत्र के ख़त्म होते ही यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवर्टाइज़मेंट जो होती हैं, वो साथ ही साथ जारी कर दी जाएँगी, ठीक है? दूसरी तरफ यहाँ पर एचपीएससीबीएल यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड डिपार्टमेंट से संबंधित भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर उ उपभोक्ताओं के लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है? हज़ारों उपभोक्ताओं से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन रहेगी एचपीएससीबीएल डिपार्टमेंट से संबंधित। और भी यहाँ पर जो भंग किया गया है आयोग, आप लोगों को पता है कि काफ़ी गड़बड़ घोटाले जो है वो इस आयोग में चले हुए थे, जिस कारण इस आयोग को बंद कर दिया गया है और इसकी जगह पर एक नया आयोग लाया जा रहा है। तो उससे संबंधित भी इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है, ठीक है? तो जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि बजट सत्र के दौरान लिए गए हैं, वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ जो लाई गई हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, वो आप लोगों को हमारी तरफ से दी जाएगी। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुनिएगा। इस बार भारत सरकार ने 2 साल पहले, हमारी सरकार से पहले, स्मार्ट मीटरिंग के लिए टेंडर की प्रक्रिया को शुरू किया, जिसका समय अवधि पूरी होने वाली थी। हम आर.के. सिंह जी के पास गए, उनसे अनुरोध किया कि स्मार्ट मीटर की हमें समय दिया जाए। उसमें मीटर की जो परचेज है वो चल रही है, टेंडर उसके हो चुके हैं। लेकिन जो पीड़ा राजेंद्र राणा जी की है, जनक जी की है, विनोद जी की है, ये मीटर मिलने चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर सभी डिविजन्स के पास ये मीटर पहुंच जाएंगे। युवाओं के साथ धोखा ना हो, ये हमारी सरकार की कमिटमेंट है। पेपर लीक जैसा भ्रष्टाचार दोबारा ना हो, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा ना बने। ये तो आंखें बंद करके सोए रहे, अभी थोड़ा और इस निश्चित तौर पर इसी बेस पर के आधार पर नहीं, एक मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसी वर्ष में हम ये सारे टेस्ट करवाएंगे। और दूसरी बात, जो पेपर लीक की बात है, लोकसभा पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी भर्तियां शुरू कर चुका है। कुछ दिनों में एडवर्टीजमेंट आने वाली, इसी सदन की जब तक सभा हमारी मीटिंग खत्म होगी, विधानसभा खत्म होगी, कई भर्तियां निकलेगी। निश्चिंत रहिए, आपकी तरह आंखें बंद करके सोए नहीं रहेंगे। हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। धन्यवाद। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में प्रदेश के हजारों युवा लोग बैठते थे, सोचते थे कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं और पढ़कर मेरे को सरकार में नौकरी मिलेगी। 26/12/2022 को मेरे ध्यान में जब ये मामला आया और हमने विजिलेंस जांच बिठाई और उस आधार पर पता लगा कि पिछले कई वर्षों से ये गोरख धंधा सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में चल रहा। कितने युवा थे जिनको धोखा दिया गया, जो योग्य थे, और जो योग्य नहीं थे वो पेपर लीक होने के बाद वो पेपर में सिलेक्ट हुए जाते थे। अभी भी कुछ एफआईआर दर्ज हो रही है। हमने उन युवाओं को धोखे से बचाया जो पेपर बेचे जाते थे जिनको, और जो लोग नौकरी लग जाते थे। हमने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया और हमने साउंड कमेटी रिपोर्ट बनाई और कहा कि पूरा पारदर्शिता से काम होना चाहिए। अब राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया गया है और राज्य चयन आयोग का गठन करने के बाद उसमें चेयरमैन की पोस्ट क्रिएट करके उसमें इंटरव्यू स्टार्ट करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। 3-4 साल से ये आपके पेपर जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में होते थे वो सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थे। आज जेईआईटी के जो पेपर है, जो बच्चे बैठे हैं, वो 2020 का, मेरे समय का नहीं। हम तो समस्या का समाधान कर रहे हैं। हम हर चीज में समाधान करना चाह रहे हैं। हम कैबिनेट की सब कमेटी इसीलिए बनाई है कि 1 लाख कुछ लोग बैठे, उसमें सिलेक्ट हुए 1800-1900 के लगभग। अब उसमें से भी 10-12 लोगों को पेपर लीक करवाए गए हैं। उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। हम उनका भला चाहते हैं, कोई ओवरेज की बात नहीं।
जहां हमें तो एक ही साल हुआ है, एक साल में अगर कहीं हमारी जो नियुक्तियां होनी है वो चल रही है, राज्य चाहे वो कब तक करेगा। मेरा मानना है कि जल्दी ही इस प्रक्रिया को शुरू कर लिया जाएगा, और क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, पेपर भी कंप्यूटर ही सेट करेगा, सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर इसको किया जाएगा।